दोस्तों अब यूपीआई पे भी गवर्नमेंट चार्ज लेगी। यूपीआई जिस कंपनी का आप यूज करते हैं वह कंपनी आपसे चार्ज लेगी। यूपीआई पे भी अब चार्ज लिया जाएगा, पर किससे किससे लिया जाएगा और कौन कौन यह चार्ज देगा और कितना ट्रांजैक्शन करने पे हमें चार्ज देना पड़ेगा, यह सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए होता क्या है कि यूपीआई का लिमिट रहता है 1 लाख रुपया पर डे। 1 लाख रुपया का पर डे का लिमिट रहता है। 1 लाख से ज़्यादा आप कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। एक दिन में आप 1 लाख रुपया तक ही कहीं भी पैसा का लेन देन कर सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 लाख रुपया का ये जो है लिमिट हो गया, ठीक है। 50-50 हज़ार करके आप 2 बार किसी व्यक्ति को भेज दिए तो अब आप यूपीआई से पैसा किसी को भी सेंड नहीं कर सकते हैं। भले ही पैसा आपके पास आ जाए, रिसीव आप कर सकते हैं पर सेंड नहीं कर सकते हैं। सेंड करने का लिमिट है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट, जिसको हम लोग करेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसा आपको देती है, ठीक है। 2% 3% का इंटरेस्ट बैंक आपको देती है, ठीक है। अगर आप 1000 रुपया रखे हैं तो आपको 3 रुपया इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलता है। पर जो मर्चेंट अकाउंट है, जो करेंट अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट है, उसमें गवर्नमेंट को आपको पैसा देना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट ये लो मेरा पैसा रखो और हम तुमको अपने जो पैसा तुम रखे हो उस पैसा पे हम तुमको कुछ इंटरेस्ट देंगे ताकि तुम मेरा पैसा सुरक्षित रखो, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, बिजनेस अकाउंट तो अलग है और सेविंग अकाउंट अलग है। तो लोग क्या करते हैं ना, अपना पैसा बचाने के चक्कर में सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं और सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन डेली करते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की नज़र में यह बात आ चुका है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस अकाउंट का काम करते हैं पर अकाउंट खुलवाए हैं सेविंग वाला। सेविंग अकाउंट पे बिजनेस अकाउंट का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से यह रूल निकाल दिया गया है कि जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपया का जो लिमिट है उसको क्रॉस करेगा और बार बार वो क्रॉस करेगा, मतलब वह बिजनेस कोई रन करता है, उसको बिजनेस कैटेगरी में ही लिया जाएगा। क्योंकि लाख रुपया अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है उसके पास ढेर ज़्यादा पैसा है, एकदम ज़्यादा पैसा है, इसीलिए उसको बिजनेस कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। और जो व्यक्ति बिजनेस कैटेगरी में होते हुए सेविंग अकाउंट के जरिए पैसा को ट्रांजैक्शन कर रहा है, पैसा ट्रांसफर कर रहा है, उससे हाई पेनल्टी यूपीआई के तहत लिया जाएगा। यूपीआई जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई कंपनी आपसे हाई पेनल्टी भी वसूल करेगी। गवर्नमेंट हाई पेनल्टी वसूल करेगी, ठीक है। इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर आप बिजनेस कोई कर रहे हैं, अगर आप लाखों का ट्रांजैक्शन आपको करना है, अगर हर दिन लाखों का ट्रांजैक्शन करना है तो आप अपना बिजनेस अकाउंट ही ओपन कर लीजिए। बिजनेस क्यूआर कोड आता है, बिजनेस क्यूआर कोड रखिए। यूपीआई जो आप यूज़ करते हैं उसको बिजनेस यूपीआई बना लीजिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए ताकि आप जो मिनिमम फ़ी होता है वो फ़ी पे करके अपना काम सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट के तहत बिजनेस अकाउंट का फ़ायदा लेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इससे बचने का जो तरीका है वो हम आपको बता दिए हैं। यह गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट निकला है, ठीक है। आप लोग इस अपडेट का ध्यान जरूर रखिए। आप लोग करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या मर्चेंट अकाउंट बना लीजिए, इससे आप ही लोग को फायदा होगा, ठीक है। तो बस छोटा सा अपडेट था, यही आपको बताना था जो हम आपको बता दिए हैं। चलिए मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो में।